खरीबात की इस खास सीरीज गोडसे ने गांधी को क्यों मारा के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि किस तरह से आज़ादी के बाद गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी थी। एक तरफ वो पाकिस्तान बनाने वाले मुसलमानों को भारत में रखना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से आए हर हिंदू को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहते थे। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे गांधी ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को ये कहा था कि यहां आने से अच्छा है कि तुम वहीं मर जाओ। जी हां, गांधी का तो ये भी कहना था कि जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो वापस पाकिस्तान जाकर मर जाएं, लेकिन इस हिंदुस्तान में ना रहें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत में 3 तरह के शरणार्थी आए थे। पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से आए थे हिंदू और सिख, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से आए थे बंगाली हिंदू, और सिंध से आए थे सिंधी हिंदू। पंजाब से आए हिंदू और सिखों के बारे में गांधी के क्या विचार थे वो तो मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि सिंध से आए हिंदुओं के बारे में गांधी क्या सोचते थे। दरअसल सिंध से ज्यादातर हिंदू पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से आए थे। ये सिंधी शरणार्थी ज्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहरों में जाकर बसे। गांधी को इनके लिए सहानुभूति के 2 बोल बोलना चाहिए थे, लेकिन गांधी ने इन शरणार्थियों को कायर साबित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्हें भारत सरकार पर बोझ डालने वाला तक कह दिया। गांधी ने सिंध के पीड़ित शरणार्थियों के लिए क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। गांधी ने कहा था कि आपको वापस सिंध जाकर अहिंसा के जरिए अंतिम समय तक अत्याचार का मुकाबला करना चाहिए। आपको कायरों की तरह पलायन करके अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देना चाहिए। अगर आप में इतनी ताकत या बहादुरी नहीं है तो फिर आपके लिए दूसरा रास्ता यही है कि आप लोग किसी भारतीय गांव में जाकर बस जाएं और रचनात्मक कार्य में लगकर गांव की जनता की सेवा करें, लेकिन शहरों में भीड़ करके अपने और भारत की सरकार के लिए नई नई समस्या पैदा ना करें। साफ है, गांधी को इस बात से नाराजगी थी कि सिंध के हिंदू मुसलमानों के हाथों मरने के बजाय भागकर भारत क्यों आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गांधी उन्हें गांव में बसने का अमानवीय सुझाव भी दे रहे थे, जबकि गांधी को यह पता था कि ज्यादातर शरणार्थी कराची और सिंध के हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से हैं। वो गांवों में जाकर कैसे रह सकते हैं। पंजाब और बंगाल की तुलना में सिंध में बहुत देर में हिंसा शुरू हुई थी, और इस हिंसा की वजह यह थी कि जब पाकिस्तानी हिस्से वाले पंजाब के मुस्लिम शरणार्थी सिंध पहुंचने लगे तो उन्हें जगह देने के लिए सिंध के हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। जिस तरह दिल्ली हिंदू और सिख शरणार्थियों के बोझ तले दबी थी, ठीक उसी तरह कराची भी भारत से आए मुसलमानों से पूरी तरह से भर चुकी थी। पाकिस्तान ने इस समस्या से निपटने का एक आसान तरीका निकाला। जिन्ना की सरकार के इशारे पर बड़ी तादाद में हिंदुओं को कराची और सिंध से भगा दिया गया, और वहीं उनके खाली घरों और दुकान भारत से आए मुसलमानों को दे दिए गए। यहां तक कि जिन हिंदुओं ने कराची में अपना घर नहीं छोड़ा था, उनके आधे घर पर बिना किराए और बिना उनकी मंजूरी के मुस्लिम शरणार्थियों को वो मकान दे दिए गए। यानी कराची में रहने वाले हिंदुओं को जबरन अपने घरों में भारत से आए मुस्लिम परिवारों को साथ रखना पड़ता था। ऊपर से दिसंबर 1947 में सिंध के कराची और हैदराबाद शहर में जबरदस्त दंगे हुए, जिसमें हजारों हिंदू सिंधी मारे गए, जिसके बाद लाखों की तादाद में सिंध के लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों में पलायन शुरू कर दिया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी सिंध के ही रहने वाले थे, लिहाजा उन्होंने वहां का दौरा किया। दौरे से आने के बाद उन्होंने गांधी से मुलाकात की और यह सुझाव दिया कि व्यवस्थित तरीके से सिंध से हिंदुओं को बाहर निकाल देना चाहिए। इस पर गांधी ने कृपलानी को करीब करीब डांटते हुए यह सुझाव दिया कि मैं आबादी की अदला बदली का प्रबल विरोध करता हूं। मेरा यह दृढ़ विचार है कि सिंध के कांग्रेसी नेताओं को सिंध में ही रहना चाहिए, उन्हें वहां जाना चाहिए और जरूरी हो तो वहीं मर जाना चाहिए। उन्हें अपने उदाहरण से हिंदुओं को साहस, श्रद्धा और आत्मसम्मान के साथ संकट का सामना करना सिखाना चाहिए।
यानी गांधी का साफ साफ मानना था कि ना तो भारत पाकिस्तान के बीच हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली होना चाहिए, और अगर सिंध में दंगे हो भी रहे हैं तो हिंदुओं को वहीं पर मर जाना चाहिए, लेकिन भारत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यहां तक कि गांधी को आचार्य कृपलानी की पत्नी और कांग्रेस की बड़ी नेता सुचेता कृपलानी ने भी सिंध में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई सुनाई थी। तब भी गांधी का करीब करीब यही रुख था। ये वही सुचेता कृपलानी है जो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन गांधी ने उल्टा सुचेता कृपलानी को ही इस बात का ताना मार दिया कि वो पाकिस्तान में रहकर मर क्यों नहीं गई। गांधी ने सुचेता कृपलानी से कहा था कि मैं कितना सुखी होता यदि मुझसे ये सब बातें कहने के लिए तुम्हारे यहां आने की बजाय कोई और आता और मुझे ये समाचार देता कि तुम सिंधी बहनों की इज्जत बचाते हुई मारी गई। मैं सिंध आने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन वहां क्या मुंह लेकर जाऊं? जब अपना ही घर जल रहा है तब दूसरी जगह आग बुझाने के लिए जाने का मतलब है आग फैलाने में और मददगार बनना। ऐसी हालात में दूसरी जगह की आग से लड़ने का उत्तम उपाय यह है कि अपने ही घर की आग को बुझाया जाए। यानी गांधी ने साफ कह दिया कि जब दिल्ली के दंगे रुक जाएंगे तभी वो सिंध जाकर हिंदुओं को बचाने की सोच सकते हैं। यहां आपकी जानकारी के लिए इस बात का उल्लेख बहुत जरूरी है कि 1936 के पहले तक सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी बंबई प्रांत का हिस्सा था। इस बंबई प्रांत में आज का महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान का सिंध आता था। इस बंबई प्रांत में हिंदू बहुसंख्यक थे, लिहाजा जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 1936 में सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने की मांग की। जिन्ना का यही मकसद था कि सिंध अगर बंबई प्रांत से अलग हो जाएगा तो सिंध में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरह की मांग है कि जिस तरह से आजकल केरल के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग राज्य की मांग होती है। खैर, गांधी और पूरी कांग्रेस जिन्ना की इस मांग के आगे झुक गई और 1936 में सिंध एक अलग राज्य बन गया। अगर उस समय ऐसा नहीं किया जाता तो आज सिंध और उसकी राजधानी कराची भारत का हिस्सा होते। खैर, गांधी और कांग्रेस के इस कदम के कारण सिंध के हिंदुओं पर जो गुजरी उससे नाथूराम गोडसे भी बेहद नाराज था। गांधी की हत्या के बाद अदालत में उसने अपने बयान में कहा था कि 1928 तक जिन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। गांधी ने देश और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जिन्ना की बहुत सी अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया। गांधी ने सिंध प्रांत को बंबई प्रांत से अलग करने की भी मांग को मान लिया। इस प्रकार से सिंध में हिंदुओं को सांप्रदायिक दानवों के हाथों में सौंप दिया गया। बहुत से दंगे कराची, सक्खर, शिकारपुर और सिंध के दूसरे इलाकों में हुए, जिनमें हिंदुओं का व्यापक विनाश हुआ। इससे गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता एक सपना बनकर रह गई। खैर, गांधी का हिंदू शरणार्थियों के लिए यही रुख था। उनका मानना था कि अपना घर छोड़कर भारत भाग आने के बजाय उन्हें पाकिस्तान में ही मर जाना चाहिए। ऐसा ही एक किस्सा 19 सितंबर 1947 का है, जब पाकिस्तान से आए कुछ शरणार्थी गांधी से मिलने के लिए बिरला भवन पहुंचे और उन्हें अपनी दर्दनाक कहानियां उन्होंने गांधी को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार की बेटियों और बहनों की इज्जत पाकिस्तान में लूटी गई है। इस पर गांधी ने क्या कहा, इसका वर्णन मिलता है गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल की इस किताब में। उन्होंने गांधी और शरणार्थियों के बीच हुई बातचीत का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। गांधी जी ने शरणार्थियों से कहा, आपने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा? शरणार्थी ने कहा, जी हां, अपनी आंखों से देखा। गांधी जी बोले, और आप ये बताने के लिए जिंदा रहे? अब तो मैं पहले से भी ज्यादा दृढ़ता से ये महसूस करता हूं कि किसी औरत की इज्जत बचाने की एकमात्र गारंटी यही है कि वो अपनी बेइज्जती के बदले मृत्यु को ज्यादा पसंद करना सीखे। गांधी का साफ मानना था कि हिंदुओं और सिखों को हर हाल में पाकिस्तान में रहना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। यही बात गांधी ने 23 सितंबर 1947 को प्रार्थना सभा में कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास आज रावलपिंडी के शरणार्थी मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में हैं उनका क्या करें। तब मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, वहाँ मर क्यों नहीं गए? मैं तो यही मानता हूँ कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहाँ रहें वहीं मर जाएं।
गांधी बार बार यही बोलते थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मरने से नहीं डरना चाहिए। वो बार बार हिंदुओं के सामने ये सवाल उठाते थे कि आप मरने से क्यों डरते हैं। लेकिन मुसलमानों को लेकर उनकी सोच थोड़ी अलग थी। 1 अक्टूबर 1947 को उन्होंने दिल्ली में प्रार्थना सभा में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 89 के पेज नंबर 295 पर। गांधी ने उस दिन कहा था कि आज 50,000 से ज्यादा मुसलमान दिल्ली के कैंपों में पड़े हैं। उन्हें हमने घरों से निकाल दिया है, कुछ को कत्ल कर दिया है। कोई कितना भी बहादुर इंसान क्यों ना हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता। तो सुना आपने, गांधी हिंदुओं को तो कहते थे कि मौत से मत डरो, पाकिस्तान में ही मर जाओ, लेकिन मुसलमानों के बारे में उनका कहना था कि कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वो मौत से तो डरता ही है। खरी बात के इस एपिसोड में इतना ही। अपनी इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधी ने इस देश के हिंदुओं को डराने के लिए मुस्लिम देशों की धमकी दी थी। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।